हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत का टॉपिक है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। और इंग्लिश में इनकी थ्योरी क्यों बोला जाता है? ट्रायल एवं एरर की थ्योरी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थॉर्नडाइक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी शिक्षक एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सभी में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को। और पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो भी थ्योरी मैं पढ़ाऊँगी उसी के बिहाव पर एमसीक्यू होंगे। तो देखते हैं आप लोग कितने मन लगा के वीडियो को देखते हैं। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज का हमारा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन थे सबसे पहले, और थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि ये पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन थे? तो जैसे रूसो आ जाएगा ऑप्शन में, थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थॉर्नडाइक। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में उन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए हैं। उसी सीखने के सिद्धांतों में इन्होंने जो दिया है वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत उन्होंने अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में। ठीक है, और एनिमल इंटेलिजेंस बुक भी इन्होंने ही लिखी है। ये भी एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं इसे भी। आगे है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, थॉर्नडाइक ने तो केवल एक ही सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो आपको ये सभी नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी वो अन्य नामों का भी पूछ लेता है। जैसे पूछ लिया उसने संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? आपने तो केवल ये पढ़ा होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप वो गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको इन सारे नामों को याद करना पड़ेगा। तो पहले नाम देख लेते हैं। ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और इसी को बोला जाता है आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत एवं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सभी प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अन्य नाम हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने हैं। अब थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए हैं जो कि है, पहला है मुख्य नियम एंड दूसरा है गौड़ नियम। और मुख्य नियम के अंदर भी आता है, मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में कौन सा नहीं है? तो अभ्यास का नियम होगा, तत्परता का होगा, प्रभाव या परिणाम का होगा, और एक और कोई ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये तीनों पता है कि ये तीनों मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। जो चौथा ऑप्शन अलग दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब गौड़ नियम के बारे में देख लेते हैं। गौड़ नियम के प्रकार हैं बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और सहचर्य। अब जैसे कि यहाँ पे दे देगा, इनमें से गौड़ नियम का प्रकार कौन सा नहीं है? ये 3 ऑप्शन रहेंगे और इस ऑप्शन की जगह उसने लिख दिया प्रभाव का नियम। ठीक है, तो आपको ये तीनों पता है कि ये तीनों गौड़ नियम में आते हैं, लेकिन ये गौड़ नियम में नहीं आता है क्योंकि ये मुख्य नियम में आता है। किसमें आता है? ये मुख्य नियम में आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। ये गौड़ नियम में नहीं आता है। अब थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है उसके बारे में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था तथा मृत मछली पिंजड़े के बाहर थी। ठीक है, उद्दीपन इसमें क्या था? मृत मछली थी, और अनुक्रिया किसको करनी थी? बिल्ली को करनी थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि क्रिया कौन कर रहा है? बिल्ली कर रहा है, तो अनुक्रिया क्या हो जाएगी? बिल्ली। ठीक है,
तो अब इसके प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने एक पिंजरा लिया था और पिंजरे के अंदर बिल्ली को रख दिया था और जो मृत मछली थी वो बाहर रख दी थी और उन्होंने इस प्रकार से एक लीवर लगा दिया था। ठीक है, जब भूखी बिल्ली को ये दिखा, मृत मछली दिखी, तो वो भूख से झटपटाने लगी, वो इधर-इधर पिंजरे में भागने लगी। इसी भागने में और उसकी प्रतिक्रिया करने में ये जो लीवर है ये दब गया और डोर ओपन हो गया और उसने खाना खा लिया। दूसरे दिन भी यही किया गया, उसी बिल्ली को पिंजरे में कैद किया गया और मृत मछली को बाहर रखा गया। फिर से वो बिल्ली बहुत ज़्यादा छटपटाने लगी, पंजे इधर-उधर मारने लगी और उसका पैर लीवर पे पड़ गया और डोर ओपन हो गया। तो इस प्रकार से कई दिनों तक ये प्रतिक्रिया करी गई, तब जाके बिल्ली को एहसास हो गया कि वो उसका जब पंजा लीवर पर पड़ जाता है तो डोर ओपन हो जाता है। तो उसने वो चीज़ क्या करी, सीख ली और अब वो डायरेक्ट जाके लीवर पे पंजा मारती है और डोर ओपन हो जाता है और वो मृत मछली को खा लेती है जाके। इस प्रकार क्या हुआ, प्रयास एवं त्रुटि हुई कि नहीं, क्योंकि वो बार-बार प्रयास कर रही थी, उससे गलतियाँ भी हो रही थी, लेकिन उसने जो बाद में ज्ञान प्राप्त किया वो क्या था, स्थायी ज्ञान था। ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको ये जो प्रयोग हुआ ये समझ आ गया होगा और आगे बताती हूँ। इसलिए इनके सिद्धांत को एसआर बॉन्ड का सिद्धांत भी कहते हैं। एसआर बॉन्ड मतलब कि स्टिमुलस और आर मीन्स रीइंफोर्समेंट। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि एसआर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। अब हम ये देखते हैं कि जो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उससे बच्चा क्या-क्या सीखता है। बच्चा क्या-क्या सीखता है, बार-बार प्रयास करना सीखता है। बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है, वो बार-बार प्रयास करता है, उससे गलतियाँ होती हैं, फिर वो प्रयास करता है तो त्रुटि तो ज़ाहिर-सी बात है होगी ही। वो साफ उच्चारण करने लगता है, प्रयास करते-करते त्रुटि होते-होते उसमें क्या होता है, साफ उच्चारण करने लगता है। वो जैसे कभी वो साफ नहीं बोलता है, फिर उसी वर्ड को बार-बार प्रयास करता है, उससे गलतियाँ होती रहती है, लेकिन एक टाइम आता है कि जब वो साफ उच्चारण करना सीख जाता है। बच्चा क्या है, धीमी गति से सीखता है इसमें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने ही बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है, ये फैक्ट के तौर पर आप याद रख सकते हैं और कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं, तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू पर और जो भी मैंने पढ़ाया है उन्हीं के आधार पर एमसीक्यू है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने अपनी किस पुस्तक में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस पुस्तक में किया था? शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब यही क्वेश्चन आ गया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी है? ये स्टार्टिंग में ही फ्रंट पेज पे ही था, थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी है और इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और इसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी को। थॉर्नडाइक ने किस पर अपना प्रयोग किया था? किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर या इन तीनों पर? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था और मृत मछली पर। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? जो मैंने फैक्ट्स बताए थे उसमें आपको मैंने बताया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियम भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं। एसआर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया है? एसआर बॉन्ड, स्टिमुलस और रीइंफोर्समेंट। स्टिमुलस कौन था? मृत मछली, और रीइंफोर्समेंट यानी कि प्रतिक्रिया अनुक्रिया रीइंफोर्समेंट कौन थी? बिल्ली। तो यहाँ एसआर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। कई बार आपसे पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक के एसआर बॉन्ड सिद्धांत में रीइंफोर्समेंट कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्ली, चूहा ये सब होगा, तो रीइंफोर्समेंट क्या हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा।
थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत कितने नियम आते हैं? कौन कौन से थे? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम, और तीसरा कौन सा था? प्रभाव या परिणाम का नियम। तो कितने आ गए मुख्य नियम के अंतर्गत? 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है? तो अभ्यास का नियम आता है, तत्परता का नियम आता है, प्रभाव या परिणाम का नियम आता है, लेकिन बहु प्रतिक्रिया जो है वो गौण नियम के अंतर्गत आता है, और ये तीनों आते हैं मुख्य नियम के अंतर्गत। थॉर्नडाइक के गौण नियम के अंतर्गत कौन सा नियम नहीं आता है? तो बहु प्रतिक्रिया आती है गौण नियम के अंतर्गत, मनोवृत्ति आती है, आंशिक क्रिया आती है, लेकिन ये जो तत्परता का नियम है ये किसमें आता है? मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से बच्चा क्या सीखता है? बार बार प्रयास करना सीखता है, शुद्ध उच्चारण सीखता है, धीमी गति से बच्चा सीखता है, ये सभी जो है वो सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने क्वेश्चन उसी हिसाब से लिए हैं जिस हिसाब से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।